औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मास्टर गुलाम हसन भट्ट, हाई स्कूल शाठी गाँव। आज प्यारे बच्चों, ये 1 जुलाई 2020 है और दिन मंगलवार है। ये जमात 10वीं के लिए क्लास है और आपको पता है ये मज़मून उर्दू है। और आज का जो उन्वान है हमारा वो है अरश सेबाई की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। प्यारे बच्चों, कल यानी 30 जून को मैंने आपको अरश सेबाई के हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियत पर नोट लिखाया, समझाया। वही कल हमारा टॉपिक था। और आज गज़ल नंबर 1 की तशरीह। आप प्यारे बच्चे निकालो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 146 और मैं बुलंद ख़वानी करूँगा, बुलंद आवाज़ में गज़ल पढ़ूँगा और आप गौर से सुनिए। उसके बाद में आपको इसकी तशरीह लिखाऊंगा। निकालिए, बिस्मिल्लाह। गज़ल नंबर 1, सफ़ा नंबर 146। कौन सा वो जख्मी दिल था, कौन सा वो जख्मी दिल था जो तरव ताज़ा न था। जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से। हम निकल सकते भी हैं, निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से। सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। ठीक। सिर्फ इसके बाद तीसरा शेर। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक। उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। और इस गज़ल का आखिरी शेर, जिसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपने नाम के बदले तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और अर्श, लास्ट आखिरी शेर इस गज़ल का, गज़ल नंबर 1 का। अर्श उनकी झील से, अर्श उनकी झील सी, आंखों का इसमें क्या कसूर। डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। प्यारे बच्चों, यह थी अरश सेबाई की गज़ल नंबर 1। अब मैं आपको एक एक शेर की तशरीह करूँगा और आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल पर बार बार देखकर फिर कॉपी पर उतारेंगे। ठीक है भाई बच्चों, देखिए पहला शेर। कौन सा वो जख्मी दिल था जो तारो ताजा न था। जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। मुख्तसर तशरीह में आपको कराऊंगा, टाइम बहुत कम है, सिर्फ 10 मिनट में एक गजल खत्म करनी है। प्यारे बच्चों, अरश सेबाई इस शेर में फरमाते हैं कि इस दुनिया में मैंने कितने जख्म खाए हैं। मैंने इस दुनिया में बहुत जख्म खाए हैं। मैं उन जख्मों का शुमार भी नहीं कर सकता है। इतने जख्म मैंने खाए, इतने परेशानियां मैंने उठाई। और हर जख्म, हर दुख ताज़ा है। जो मैंने दुख खाए हैं, जख्म खाए हैं, परेशानी उठाई है, वो ताज़ा है। और अगर मैं उनको भूलना भी चाहूं, मैं उनको भूल नहीं सकता, बुला नहीं सकता, क्योंकि ये जो जख्म है ये ताज़ा है। ये जख्म बिल्कुल ताज़ा है। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए शेर नंबर 2। क्या है शेर नंबर 2? हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से। सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाजा न था। अर्श इस शेर में फरमाते हैं कि इंसान अपने वजूद के कैद खाने से किस तरह निकल सकता है, हिसारी ज़ात से। यानी इंसान इस दुनिया में कैद खाने में है, ये कैसे किस तरह निकल सकता है इससे, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी कैद है। इंसान जो है वो जिस जिंदगी में ये है, ये एक कैद है जिससे इंसान अपने इख्तियार से नहीं निकल सकता। यानी इंसान न खुद आया
न खुद जाएगा। ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, जिंदगानी भी और मौत भी। न ये खुद आया और न खुद जा सकता है। बच्चों, तीसरा शेर, उसी की आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर जो है अर्श फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखों में बेलूस मोहब्बत का जलवा नजर आया। अर्श फरमाते हैं कि जो मेरा महबूब है, जो जिसका मैं फिदा हूं, फिदाई हूं, उसकी महबूब, उसकी आंखों में मुझे बेलूस मोहब्बत का जलवा नजर आया, चमक नजर आई। और साथ साथ जो इस वक्त है फेब, झूठ और नकलीपन, वो उसमें नहीं था, बल्कि उसमें खुलूस था मेरे महबूब में। प्यारे बच्चों, तीसरा शेर, मुख्तसर तशरीह। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। इस शेर में शायर जो हैं, अर्श फरमाते हैं कि मेरे महबूब की झील सी आंखों में हर देखने वाला डूब जाता है। मेरे महबूब की जो आंखें हैं वो झील जैसी हैं। अगर कोई झील में डूब जाएगा तो वो डूब जाएगा। इसी तरह से जब किसी को मेरे महबूब की आंखों पर नजर पड़ते हैं तो वो उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, डूब जाता है। इससे पहले न जाने कितने लोग दीवाने हो गए, मुझसे पहले बहुत लोग मेरे महबूब के दीवाने हो गए और झील में डूब गए। इसमें महबूब की आंखों का कोई कसूर, जिसने देखा वो दीवाना हो गया। इसमें महबूब क्या का कसूर उसका नहीं है, बल्कि जिसने मेरे महबूब को देखा वो उसका दीवाना हो गया। शायर का मतलब है इसमें कि मेरा महबूब जो है ये अपने महबूब की तारीफ करता है और कहता है कि जो मेरा महबूब है वो सच्चा आशिक है, वो हकीकत में प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है। वो कोई धोखाबाज नहीं है, उसने न कभी धोखा दिया और न कभी धोखा देगा। ये थे प्यारे बच्चों अर्श सहबाई की गजल नंबर 1 के ये 4 शेर, जिनकी मैंने आपको तशरीह समझाई। और मुझे उम्मीद है आपने कमा हक़हू जो मैंने कोशिश की, आपने इसको, ये बिल्कुल सादा गजल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है इसमें समझने की। ये अपने महबूब के इसमें 2 चीज़ आ गई। एक तो दुनिया क्या है, इंसान खुद आया न खुद जाएगा, बल्कि ये किसी के मातहत है। और दूसरा ये कि मेरे अब इसने अपने महबूब की तारीफ की। मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। और आप बार बार देखिए, अपने मोबाइल सेट्स पर देखिए, और अगर कभी आपको कोई मुश्किल हो जाए तो मुझे फ़ोन कॉल करना, मिस कॉल देना, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह कल यानी 2 जुलाई को हम इस गज़ल नंबर 2 जो है इसकी तशरीह करेंगे। आप एक काम करना, एक तो ये जो आज आपने गज़ल पढ़ी है इसकी आपको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर उतारेंगे। दूसरा अहम, कल आप दूसरी गज़ल 1, 2, 3 दफ़ा पढ़ेंगे, ताकि आपको जब मैं पढ़ूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपका जो काम है वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। आप अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा तवज्जो देंगे और इन जो हम मामूली सी कोशिश करते हैं, इसके बावजूद की मुश्किलात हैं अपलोड होने में, जो लेक्चर्स हैं बहुत मुश्किलात आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।